नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। किसके द्वारा ये लिखा गया है? ये आर्टिकल जयंत प्रसाद के द्वारा। सबसे पहले आप मुझे टू फ्रंट वार का मतलब बताइए। टू फ्रंट वार का मतलब देखो ये है, मान लीजिए वेस्ट में इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाए और उसी समय नॉर्थ में भी इंडिया चाइना बॉर्डर पर लड़ाई स्टार्ट हो जाए, तो क्या एक ही समय पर दोनों फ्रंट्स पर इंडिया लड़ाई लड़ सकता है या फिर नहीं लड़ सकता? इवन देखो, जो हमारे अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं विपिन रावत, उन्होंने तो 2017 में ये भी बोला था इंडिया 2.5 फ्रंट पर वार लड़ने में सक्षम है। 2 फ्रंट्स के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही। हाफ फ्रंट कौन सा है? हाफ फ्रंट मतलब जो चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी की हैं, फॉर एग्जांपल इंसर्जेंसी इन कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी या फिर नक्सलिज्म की प्रॉब्लम, ये हाफ फ्रंट है। इस आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो 1959 में 1959 में जब इंडिया और चाइना रिलेशंस में टेंशन आई थी, तभी इंडिया को यह पता लग गया था कि हमारे 2 जियोपॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं। एक अमेरिकन एकेडमिशियन हैं प्रोफेसर वेन विलकोक्स, इन्होंने अपने एक फेमस आर्टिकल में बोला था इंडिया को हर प्रकार की कंटिजेंसी से तैयार रहना होगा किसी भी कीमत पर। इवन अभी हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल एम नरवाने, उन्होंने भी IDSM की कॉन्फ्रेंस में मई में ये कहा था अपनी स्पीच में कि इंडियन आर्मी 2 फ्रंट पे वार लड़ने में सक्षम है। देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है जब जब हमने इस चीज को स्वीकार किया है और उसके हिसाब से काम किया है तब तक हम बच पाए हैं, अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एग्जाम्पल दिया जाता है 2 वार्स का, 1962 के वार का और 1971 के वार का। 1962 के वार से पहले क्या हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री नेहरू और उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे VK कृष्णा मेनन, इनको ये लगता था कि इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो मेनली पाकिस्तान से है, चाइना से किसी प्रकार की कोई थ्रेट नहीं है। इवन काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं, जैसे देखो उस समय जो प्रीमियर थे चाइना के, जिनका नाम था जोऊ इनलई, इनके साथ नेहरू की इक्वेशन अच्छी थी और नेहरू को यह लगता था कि मेरी इक्वेशन अच्छी है और उन्होंने जो भरोसा दिलाया है वो भरोसा टूटेगा नहीं, चाइना हमारे साथ टेरिटरी के लिए युद्ध नहीं लड़ेगा। बट नेहरू देखो इस बात को भूल गए थे। विभिन्न देशों के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो लीडर्स के बीच पर्सनल इक्वेशंस पर तय नहीं होते। नेहरू ने बाद में अपनी गलती मानी भी। 1962 के वार के बाद पार्लियामेंट में बोलते हुए नेहरू ने यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान को लेके हमारी जो सोच थी इस वजह से हम ज़्यादा तैयारी नहीं कर सके 1962 के वार की। इवन कृष्णा मेनन का एग्जाम्पल दिया जाता है। कृष्णा मेनन भी यही मानते थे, जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, हमें ज़्यादा खतरा पाकिस्तान से है। इवन उस समय पाकिस्तान में हमारे जो हाई कमिश्नर थे राजेश्वर दयाल, उनको बोला गया कि आप आर्मी जनरल्स को ये बताइए कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो तैयारी कर रहा है युद्ध की। लेकिन हमारे हाई कमिश्नर ने उनको ऐसा बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसी कोई एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं की है। तो इस बात से कृष्णा मेनन उखड़ भी गए थे। और उस समय जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनका नाम था PM थापर। जहां पे देखिए इन्होंने बताने की कोशिश की थी ना सिर्फ नेहरू को बल्कि कृष्णा मेनन को भी कि भैया हम तैयार नहीं हैं, हमारी आर्मी जो है वो चाइना के साथ युद्ध लड़ने के लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है। बट वही बात कृष्णा मेनन को ये लगता था चाइना के साथ युद्ध नहीं होगा। इवन जो चाइनीज डिप्टी प्रीमियर थे उस समय के चैन यी, इन्होंने कृष्णा मेनन को बोला था कि इंडिया के साथ चाइना बॉर्डर इशू पर कभी युद्ध नहीं लड़ेगा। बट बाद में जो कुछ हुआ आपको पता है, जो हमारे उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
टी.एन. थापर की बात है उनको इग्नोर कर दिया गया था कृष्णा मेनन के द्वारा, बल्कि बाद में खुलासा हुआ उनके बारे में उन्होंने काफ़ी अनसिविलाइज्ड कमेंट किया और बाद में जो कुछ हुआ वो आपको पता है। हम वो युद्ध हार गए थे, हमारे सैनिकों की संख्या वहाँ पर काफ़ी कम थी, 6 के मुकाबले 1 सैनिक हमारा था इंडिया चाइना बॉर्डर पर। चाइना के पास इक्विपमेंट्स काफ़ी एडवांस थे, हमारे सोल्जर्स के पास प्रॉपर मैप भी नहीं थे क्योंकि हमने तैयारी ही नहीं की थी उस वार की। जबकि देखो अब दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है 1971 के युद्ध का। इंदिरा गांधी इस बात से परिचित थी कि जैसे ही बांग्लादेश को लिबरेट करवाने के लिए, उस समय के ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करवाने के लिए युद्ध स्टार्ट होगा, चाइना युद्ध में एंटर कर सकता है। तो इसी सिचुएशन को भांपते हुए इंदिरा गांधी ने पहले से ट्रीटी साइन कर ली थी। उस समय इंडिया की यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन हुई थी 1971 में। एक प्रकार का इंश्योरेंस इंडिया को मिल गया था, अगर चाइना या फिर यूएसए इस युद्ध के बीच में आता है तो यूएसएसआर भी इंडिया की साइड से इस युद्ध के बीच में आएगा। तो ये इंश्योरेंस काफ़ी बड़ा काम आया इंडिया को और हम आसानी से पाकिस्तान को हरा सके थे। मतलब कहने का यही है, जब जब देखो हमने 2 फ्रंट वार की चुनौती को स्वीकार किया है, हमने इस पर एक्शन लिया है, इसी को देखते हुए रणनीति बनाई है, तब तक हम बच पाए हैं, हमने जीत हासिल की है। अदरवाइज हमें धोखा मिला है। हमें हमेशा हमेशा के लिए इस 2 फ्रंट वार की सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। लास्ट में 2-3 लाइनें और भी बोली जाती हैं। जब देखो 1962 में इंडिया हारा था ना, तो नेहरू ने उस समय यह कहा था कि चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। चाइना की मंशा सिर्फ टेरिटरी हासिल करने की नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी टेरिटरी देखो ऐसी थी कि चाइना उस पर कब्जा कर चुका था, लेकिन यूनिलेटरली सीज फायर करके चाइना वापस चला गया था। नेहरू के अनुसार चाइना एक प्रकार से दिखाना चाहता था, ना सिर्फ इस पूरे रीजन को बल्कि वर्ल्ड को, कि एशिया में जो मेन लीडर है वो चाइना है, इंडिया नहीं है। क्योंकि उस समय देखो 1961 में ऑफिशियली नॉन अलायन मूवमेंट आई थी और काफ़ी सारे लीडर्स में से इंडिया एक मेन लीडर था। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंडिया का लीडरशिप रोल बढ़ता जा रहा था। चाइना इसको कम करना चाहता था और जैसे ही इंडिया ये हारा युद्ध, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने इंडिया के मॉडल को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने चाइना के मॉडल को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था इस युद्ध की हार के बाद। उस समय नेहरू ने यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को खत लिखा था और उसमें कहा था, आज एशिया की लीडरशिप का दावा किया गया है चाइना के द्वारा, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है, आने वाले दिनों में वर्ल्ड लीडरशिप पर भी चाइना इसी प्रकार से अपना दावा ठोकेगा। तो देखो आज उसी प्रकार के हालात पैदा हो सकते हैं। हमें 2 फ्रंट वार के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। हमारा एक विजन होना चाहिए और उस विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी से हम तैयारी स्टार्ट करें। हमें रियलिस्टिक होकर चलना होगा और जो भी रिसोर्सेज हमें एलोकेट करने की आवश्यकता है हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, वो हम करें। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।